वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। नीतीश कुमार फिलवक्त यही गाना गा रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। और ऐसा सोचे भी क्यों ना, जिस बीजेपी को नीतीश ने बिहार में घुसने की जगह दी, जिस बीजेपी को उन्होंने अपना जूनियर पार्टनर बनाया, जिस बीजेपी को उन्होंने डिप्टी सीएम की कुर्सी दी, अब वही बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। इस हैसियत में आ गई है कि बिहार की कुर्सी का पूरा दारोमदार बीजेपी पर है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आज बात करेंगे बीजेपी की, उस बीजेपी की जिसने राज्यों में क्षेत्रीय दलों के सहारे अपनी जगह बनाई और फिर धीरे धीरे करके क्षेत्रीय दलों को समेटकर खुद को सबसे बड़ा कर लिया। उन्नीस में हुए लोकसभा चुनाव में केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। राष्ट्रीय मोर्चे के सबसे बड़े घटक दल यानी कि जनता दल को मिली थी 143 सीटें। सरकार बनाने के लिए बीजेपी और वाम मोर्चे ने भी वीपी सिंह को बाहर से समर्थन कर दिया था। बीजेपी के हिस्से में उस वक्त 85 सीटें थी। केंद्र में बीजेपी की यह पहली हिस्सेदारी थी। केंद्र के बाद बारी राज्यों की थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें जनता दल को 425 में से 208 सीटें मिली। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और बीजेपी ने मुलायम को बाहर से समर्थन दिया। लेकिन फिर बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोकने के मुद्दे पर बीजेपी का जनता दल के साथ टकराव हो गया। बिहार में जनता दल के मुख्यमंत्री लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोक दिया और फिर बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। यूपी में भी सरकार लंबी नहीं टिकी और 1991 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में जो बीजेपी जनता दल को बाहर से समर्थन दे रही थी, उसी बीजेपी ने 221 सीटें हासिल की और कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। जनता दल 100 से भी कम सीटों पर सिमट गया और फिर वो टूट ही गया। इसके बाद तो बीजेपी यूपी में बढ़ती ही चली गई। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद मुलायम आए, मायावती का समर्थन मिला, फिर गेस्ट हाउस कांड हुआ और उसके बाद बीजेपी ने बीएसपी का समर्थन कर दिया। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने जिस तेजी से यूपी में अपनी जगह बनाई, उससे सभी क्षेत्रीय दल और खास तौर से बीजेपी के शुरुआती सहयोगी मुलायम और मायावती राजनीति में हाशिए पर चले गए दिखते हैं। ऐसा ही बीजेपी ने गुजरात में भी किया था। 1990 के चुनाव में जनता दल को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी 70, बीजेपी को मिली थी 67 सीटें। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने चिमनभाई पटेल। 5 साल बीतते बीतते गुजरात में जनता दल खत्म हो गया। 1995 में केशुभाई पटेल के नेतृत्व में बीजेपी ने खुद की सरकार बना ली। अक्टूबर 1996 से मार्च 1998 तक करीब 1.5 साल बीजेपी सत्ता से बाहर रही। लेकिन उसके बाद बीजेपी को सत्ता मिली तो फिर अब तक उसे गुजरात से कोई उखाड़ नहीं पाया है। बीजेपी अपने जूनियर पार्टनर को कैसे किनारे लगाती आई है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हरियाणा। हरियाणा में भी बीजेपी ने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई थी 1987 के चुनाव में। उस चुनाव में बीजेपी को 16 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी ने पहली बार सत्ता में हिस्सेदारी की थी 1996 में। हरियाणा विकास पार्टी के बंसीलाल बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2004 में हरियाणा विकास पार्टी तो खत्म हो गई, लेकिन बीजेपी हरियाणा में 14 साल तक संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंच गई कि 2014 में उसने खुद के बल पर बहुमत हासिल कर लिया। 2019 में भी सीएम बीजेपी का ही बना और जूनियर पार्टनर बने जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला। अब महाराष्ट्र का उदाहरण लेते हैं। 1985 में बीजेपी को 16 सीटें मिली थी, 1990 में बीजेपी को 42 सीटें मिली, 95 में बीजेपी को 65 सीटें मिली और 95 में पहली बार बीजेपी ने शिवसेना के साथ सत्ता में हिस्सेदारी ली। पहले शिवसेना के मनोहर जोशी और फिर नारायण राणे मुख्यमंत्री बने। गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के खाते से उप मुख्यमंत्री बने। इस कैबिनेट में बीजेपी के एक और नेता शामिल थे जिन्हें महाराष्ट्र में फ्लाईओवर मिनिस्टर कहा जाता था। ये नेता थे नितिन गडकरी, जो सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। हालांकि इसके बाद करीब 19 साल तक बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर रही, लेकिन 2014 में जब सत्ता में फिर से बीजेपी शिवसेना का गठबंधन आया तो फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मुख्यमंत्री भी बीजेपी से बने देवेंद्र फडणवीस। 2019 में भले ही सत्ता बीजेपी के हाथ में नहीं लगी, लेकिन महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी बीजेपी।
दक्षिण भारत में कर्नाटक को ही देख लीजिए। 1994 में बीजेपी को यहां पर 44 सीटें मिली थी। इतनी बड़ी जीत के साथ 1999 में जब कर्नाटक में फिर से विधानसभा का चुनाव हुए तो जनता दल दो हिस्सों में टूट चुका था, जनता दल सेक्युलर और जनता दल यूनाइटेड। जो जे.एच. पटेल देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के बाद जेडीएस से मुख्यमंत्री बने थे, वो पार्टी के टूटने के बाद जेडीयू में चले गए थे। बीजेपी और जेडीयू ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के बाद कर्नाटक में बीजेपी ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2007 में बीजेपी के पास सत्ता आ गई और वो अब भी सत्ता में है। जेडीएस का क्या हुआ, इसे 2018 के विधानसभा चुनाव में सबने देख लिया है। पश्चिम बंगाल में भी तो यही हुआ। कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाने वाली ममता बनर्जी को बीजेपी ने कैबिनेट में जगह दी। वाजपेयी सरकार में वो मंत्री बनी। 2011 में ममता बनर्जी ने वाम दलों के गढ़ को ध्वस्त किया था। अब पश्चिम बंगाल में न तो वाम दल बचे हैं और न ही कांग्रेस बची है, तो टीएमसी जो सत्ता में है, और है बीजेपी जो ममता बनर्जी के कंधे पर सवार होकर पश्चिम बंगाल में दाखिल हुई थी। उस पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर रहा है। कश्मीर में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए हमेशा से सियासी दुश्मन रही पीडीपी का सहारा लिया। पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ा तो अब बीजेपी कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में आ गई है। बाकी तो असम में असम गण परिषद की जूनियर रही बीजेपी अभी सत्ता में है। मणिपुर में भी समता पार्टी के साथ बीजेपी ने शुरुआत की थी। साल 2001 में राधा विनोद कोइजम सीएम बने थे और अब 2017 से ही मणिपुर में बीजेपी की सरकार बन गई है। और अरुणाचल प्रदेश में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। 2009 में सिर्फ 3 विधानसभा सीटों वाली पार्टी 2019 में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई थी। कांग्रेस को तोड़ने के बाद कांग्रेस के सीएम रहे पेमा खांडू अब बीजेपी से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बाकी बात बिहार से शुरू हुई थी तो खत्म भी उसी पर करते हैं। बिहार में बीजेपी दाखिल हुई 1990 में जब लालू यादव जनता दल से मुख्यमंत्री बने। बीजेपी राष्ट्रीय मोर्चा को बाहर से समर्थन कर रही थी और उसके सबसे बड़े घटक जनता दल की बिहार में सरकार थी। लेकिन फिर 1996 से पहले समता पार्टी फिर जेडीयू के साथ बीजेपी ने बिहार में दाखिल होना शुरू किया। 2005 से बीजेपी बिहार के सत्ता में साझेदार हुई। 2015 से 2017 के कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी बिहार में सत्ता में साझेदार रही है। और अब जब नतीजे आए हैं तो बीजेपी सत्ता में साझेदार होने की हैसियत में नहीं, पूरी सत्ता पाने की हैसियत में है। और जिस जेडीयू ने उसे बिहार में साझेदार बनाया था, अब वही जेडीयू खुद छोटे साझेदार वाली भूमिका में है। बीजेपी की इस कहानी के पीछे कम से कम 40 साल का संघर्ष है कि वो इस स्थिति में पहुंची है कि उसने अपनी लकीर सबसे बड़ी कर ली है। छोटी छोटी पार्टियों के सहारे राज्यों की सियासत में बीजेपी ने करीब करीब सभी राज्यों में भूमिका अपनी बड़ी कर ली है। और छोटी पार्टियां इस कदर छोटी हो गई हैं कि उन्हें सरकार बनाने के लिए अब बीजेपी की मदद लेनी पड़ रही है। बाकी तो ये राजनीति है, हमेशा बदलती रहती है और इन सारे बदलावों के अपडेट्स आपको देता रहेगा एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।